हेलो एवरीवन। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रेक फ्री। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमको कह रखा है, लेट्स से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो शेफ हैज एन अरे ऑफ लेंथ एन, लेट बी डिनोट द अरे obtained by removing non-empty subset of indices from the array A। ठीक है। तो इसमें हमको एक अरे दे रखा है। वो चीज़ तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और उसमें से ना हमको क्या करना है, कुछ सबसेट्स निकालने हैं। ठीक है। लेट्स एक ग्रुप निकालना है एलिमेंट्स का। ठीक है। ये समझ लो सबसेट क्या होता है। आई थिंक सबसेट तो क्लियर होगा, या फिर नहीं है तो मैं अभी समझा दूंगा सबसेट भी, अगर सबसेट पता नहीं है क्या होता है। जैसे अगर क्या कहते हैं 1 2 3 आपका गिवन अरे है, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे। 1 एक सबसेट होगा, 1 2 एक सबसेट होगा, 1 2 3 एक सबसेट होगा, 1 3 एक सबसेट होगा, एंड 2 सबसेट होगा, 2 3 सबसेट होगा, एंड 3 सबसेट होगा। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। ठीक है। तो हमें क्या कह रखा है, हमें एक अरे दे रखा है और उसमें से हमेशा हमें नॉन एम्प्टी सबसेट्स निकालने हैं। और जितने बाकी बचे एलिमेंट होंगे ना, उनका सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है। आई थिंक सबसेट क्लियर है। यहाँ पे क्या रखा है, देखो, अ रिमूवल ऑफ सबसेट ऑफ इंडेक्सेस, दैट इज कोई भी इंडेक्स आई कॉमा जे। मतलब अगर तुम कोई भी सबसेट निकाल रहे हो, तो अगर हम किसी भी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स का अगर कोई भी हम सम निकालें किसी भी सब अरे का, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2 वेयर आई शुड बी लेस देन जे। ओके। तो आई थिंक ये अंडरस्टूड है इतना पार्ट। ठीक है। और हमको नंबर ऑफ रिमूवल्स निकालना है कि नंबर कितनी बार, मतलब कितने नॉन एम्प्टी सबसेट तुम निकाल रहे हो। और ऐसे मतलब जितनी बार भी तुम निकाल रहे हो, बाकी जितने भी बचे हुए हैं सबका सम इवन आ रहा है। ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है। तो एक बार ध्यान से सुनो मेरी बात। जब भी हम ऑड नंबर्स को काउंट करेंगे, ठीक है, और हम इवन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, राइट। हमें अरे दे रखा है, हमें अरे दे रखा है। मान लीजिए कि हमें कुछ इंडेक्सेस हटा दिए हैं। ठीक है। और दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब सब अरे जो भी है उसका सम इवन होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है मैं इवन का काउंट निकाल लूँ और ऑड का काउंट निकाल लूँ। ठीक है। देखो खुद सोचो, अगर किसी भी सवारे का सम इवन होना चाहिए, इसका मतलब उसमें से ऑड एलिमेंट्स निकाल दूं ना मैं। देखो अगर 2 को तुम 5 से प्लस करोगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा ना। अगर 1 + 2 + 3 है, ठीक है, या अब देखो ध्यान से देखो, अब इसमें तो 2 बार ऑड आ गया है, राइट। तो अब यहाँ पे टोटल सम जो आएगा इवन आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर दो नंबर हैं, दोनों इवन होना बहुत जरूरी है। दो नंबर का अगर एक भी नंबर ऑड हो गया, नंबर ऑफ एक इसका, अगर तुमने मैथ्स बहुत अच्छे से, अगर 11 12 का तुमको कुछ याद हो, तो अगर नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स अगर इवन टाइम्स आएंगे तभी वो इवन होगा। ठीक है। नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स अगर इवन टाइम आएंगे, लेट्स से 3 और 3, ठीक है, ये दो क्या है, इवन बार आ गए ऑड नंबर, तो ये इवन हो गया, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हम नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं कोई सबसेट हटा रहा हूँ, तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं हमारे इवन होने चाहिए, तभी मेरा उसका इवन सम आएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एक बार इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। अगर अभी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ ये चीज़। ठीक है। अब लॉजिक थोड़ा और आसानी से समझाता हूँ। सबसे पहले हम सारे ऑड एलिमेंट्स को हटा देते हैं। ठीक है। सबसे पहले सारे ऑड एलिमेंट्स को हटा देते हैं। ठीक है। तो लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2 4। लेट्स से ये अरे है, इसमें ऑड एलिमेंट इनिशियली है ही नहीं। ठीक है। सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं, 2 4। ठीक है। अब मान लो कि लेट्स से इसमें कुछ ऑड एलिमेंट्स थे, मान लो हमने वो हटा दिया और इवेंट एलिमेंट बचे हमारे पास। ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, इनमें से किसी भी सबसेट को जब तुम हटाओगे तो कितने पॉसिबल तरीके होंगे, कितने पॉसिबल तरीके होंगे, एक बात बताओ। अगर मैं या तो 2 को रख सकता हूँ या फिर 2 को हटा सकता हूँ। तो एक केस हो गया मेरा 2 का, एक केस ऐसा हो गया जिसमें 4 था। ठीक है। 2 तरीके हो गए। ऐसे ही 2 तरीके मेरे ऐसे और बन जाएँगे। अगर मैं 4 को हटाऊँगा, खुद सोचो, अगर तुम 4 को हटाओगे तो 2 बचेगा, बचेगा, राइट? और अगर 4 को रखोगे और 2 को हटाओगे तो मतलब समझ रहे हो ना, हर चीज़ को या तो इसको हटा 2 पॉसिबिलिटी समझो, इसको भी हटा दो। बस सिंपल भाषा में लिखता हूँ, या तो हटा दो या रख लो। हर एक एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटी हम रख सकते हैं, ये कंसीडर कर सकते हैं, या तो हटा दो या रख दो। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो गई, इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो गई, कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 4 हो गई।
तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे, अगर के इवन एलिमेंट्स हैं, अगर के इवन एलिमेंट्स हैं, तो मैं उसको कह सकता हूँ 2 की पावर के, कह सकता हूँ। क्योंकि हर एलिमेंट के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी, हर एक एलिमेंट अभी सबसेट हो सकता है, राइट? एक बार पीछे लेके जाऊँ तुमको, मैंने अभी तुमको सबसेट समझाया स्टार्टिंग में। तो तुम देखो, इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी, मतलब एक सबसेट मैंने 2,3 हटा दिया तो मेरा इंडिविजुअल बचा। या तो मैं 1 को रखूंगा या मैं हटा दूंगा। एक केस मेरा 2,3 आया, या तो मैं 1 को हटूंगा या मैं 1 को हटा दूंगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रही है चीज? तो किसी भी सबसेट को अगर तुम किसी अरे से हटा रहे हो तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो तुम उसको रख लो या तुम हटा दो। या तो रख लो या हटा दो, इस पेज पे था ना, ठीक है? या तो हटा दो या रख दो। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई हर केस के लिए। तो जितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स हैं तो उसके 2 की पावर हम करेंगे, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विच आर, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जहां पे हमारा आंसर इवन आने वाला है, राइट? यही तो होता है गुड कंडीशन। यही तो है गुड कंडीशन। अब फंसना कहाँ था इस क्वेश्चन में? एक एज गेस है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ये कह रखा है कि नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इंडिसेस, नॉन एम्प्टी, कोई भी सबसेट खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? एक बात बताऊं तुम लोगों को, जब भी हम सारे जब भी ना हम सारे सबसेट्स को प्रिंट कराते हैं ना, खाली किसी भी सबसेट, अगर मतलब कोई भी एक अरे है ना, तो उसका खाली भी सबसेट होता है, एक सबसेट उसका खाली भी प्रिंट होता है, ठीक है? तो अब तुम कुछ ध्यान से सोचो, एम्प्टी सबसेट, दिस एम्प्टी, दिस इज अ एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस अरे, ओके? सो हमको ना नॉन एम्प्टी चाहिए। तो अब मैं ये कह सकता हूँ मेरा आंसर 2 की पावर -1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, ठीक है? साफ साफ ये कह रखा है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। आ, और ऑल्सो एक और बात बताता हूँ, अगर मैथ्स की भाषा में कह रहे, अगर तुमने सेट्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी सेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज को, एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है? तो इसीलिए ये चीज़ हमारी लाई करती है। या फिर तुम अगर इसको लॉजिकली भी देखो ना, मैं हटा दो रख दो कह रहा हूँ, तो देखो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, हटा दो या रख दो। अगर लेट्स से मैंने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, तो क्या बचा? खाली अरे ही तो बचा, खाली अरे ही तो बचा, और खाली अरे बचना नहीं चाहिए। आ रही है बात समझ में? मेरे को एम्प्टी नहीं करना उसको, एम्प्टी सबसेट में नहीं हटा सकता उसको, वो केस ही नहीं है उस चीज का, ठीक है ना? मतलब ये अरे खाली हो सकता है, बट मतलब आई थिंक मेरी बात तुम समझ रहे होगे। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 2,4 ही रख दूं उस चीज को, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं इसको ये नहीं कह सकता कि हमने इससे एम्प्टी सेट रिमूव कर दिया, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग सेट है ना, सबसेट है ना, ये भी तो एक सबसेट है। हम सबसेट सीटों से हटा रहे हैं, एम्प्टी सेट मतलब सॉरी, हम सबसेट हटा रहे हैं इस क्वेश्चन में, राइट? एमसी सेट्स हटा रहे हैं। और अगर बाकी कंडीशन, अब देखो सारे एलिमेंट्स इवन है, अगर सारे एलिमेंट्स इवन है, जैसे 2+4 = 6, तो ये भी तो एक वैलिड केस होना चाहिए। लेकिन अगर तुम इसमें मेरे को इसको मैं काउंट कैसे करूं? इसको मैं अपना आंसर में काउंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मेरे जितना मतलब जो अरे है और वही मैं सेम टू सेम रख दूं, तो इसका मतलब है हम इसमें से एम्प्टी सब्जेक्ट जो है हमारा, ये जो पर्टिकुलर जो तुम्हारा है, इसको हटा रहे हो ना ऑब्वियसली, लेकिन ये तुम्हें काउंट नहीं करना। तुम्हें हमेशा अगर कुछ तुम हटा रहे हो उसमें से, तो एक सबसेट, एक वैलिड सबसेट हटाना है तुम्हें, एम्प्टी सबसेट नहीं हटाना है, ठीक है? तो इसलिए मैं -1 कर रहा हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कोई किसी का भी मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने -1 क्यों करा, ठीक है? एक केस और बनेगा इसमें। ये तो मेरा आंसर आ गया, 2 की पावर के -1 मेरा आ गया। अब हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। लेकिन ये हमारे किस में आया है? जब हमारे पास इवन एलिमेंट्स थे, ठीक है? लेकिन हमें ना देखो इतना इजी तो होता नहीं है। क्या पता इसमें बहुत सारे ऑड नंबर्स भी हो। लेट्स से 1 है, लेट्स से 1 2 4 ले लेते हैं, ठीक है? 1 2 4 जो हमारा क्वेश्चन में था, 1 2 4 ले लेते हैं। तो अब एक चीज बताता हूँ तुमको, हम ना ऑड नंबर्स को भी काउंट करेंगे, ठीक है? और अगर ऑड नंबर्स का काउंट ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी हमारे पास कम से कम एक ऑड नंबर है, कम से कम एक ऑड नंबर आ गया ना, हमारे पास कम से कम एक ऑड नंबर आ गया, तो हम क्या करेंगे? 1 को आंसर में ऐड कर देंगे। यहाँ पे बस एक कंडीशन लगा देंगे, इफ ऑड इज ग्रेटर देन 0, ऑड नंबर्स मतलब ऑड नंबर, ऑड काउंट, CNT लिख देता हूँ। अगर ऑड नंबर का काउंट है, अगर मेरे अरे में ऑड नंबर का काउंट है, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है ना, तो मैं चाहता हूँ अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो मैं अपने आंसर में +1 कर दूं। क्यों कर दूं +1 भैया?
क्योंकि इससे हम गारंटी कर रहे हैं कि खाली सबसेट को चूज नहीं करेंगे और कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैं ये वाली कंडीशन को भी समझा दिया कि अगर हमारे पास ऑड एलिमेंट्स हैं, क्योंकि देखो ऑब्वियसली हमको ऑड एलिमेंट्स तो हटाने ही हटाने हैं, राइट? हमको ऑड एलिमेंट्स तो हटाने ही हटाने हैं, तो अगर ऑड एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये वाला जो हमारा इवन एलिमेंट्स का केस है, इवेंट एलिमेंट्स का जो हमारा केस है, इवन एलिमेंट्स का केस है, उसमें तो यहाँ पे तुमको एक एम्प्टी सबसेट वाला केस आ गया, तो इसलिए हम -1 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ऑड एलिमेंट्स वाला केस भी है, तो हम हमेशा ये बता सकते हैं ना कि अगर हमको सारा सम इवन करना है, तो एक ना एक ऑड नंबर तो हम हटा ही सकते हैं ना, तो ये हमको गारंटी कर देंगे उस चीज़ में, तो इसलिए हम यहाँ पे +1 कर रहे हैं एज अ गारंटी कि हम कोई भी एम्प्टी सबसेट नहीं हटाने वाले, हर केस के लिए कम से कम एक ऑड नंबर तो हटा ही सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं फटाफट से, इसका फटाफट से कोड कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या रखा है, द आउटपुट कैन बी वेरी लार्ज, सो यू हैव टू प्रिंट इट, जो भी तुम मल्टी बिकॉज 2 की पावर k निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो इसको मॉड्यूलो करना पड़ेगा कि अगर बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा तो वो ओवरफ्लो ना कर जाए, मतलब जो इंटीजर की हमारी रेंज होती है उसको एक्सीड ना कर जाए, ठीक है, क्योंकि वरना वो अपनी माइनस वाली रेंज में चले जाएगा। तो चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं, हैश डिफाइन मॉड एंड 1e7, ओके, दैट मीन्स 10 की पावर 7, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 की पावर 9 प्लस 7, तो 1e9 प्लस 7 लिख देता हूँ, 10 की पावर 9 प्लस 7, ठीक है। इसको 1000 करके भी लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर। तो अब टेस्ट केसेस का लिख, ये मतलब अपना लिख लेते हैं, पहली लाइन में टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, तो इनपुट मैंने ले लिया, एक वाइल लूप लगाएंगे टी माइनस माइनस, एंड देन वी आर गुड टू गो। उसके बाद एक अरे का साइज आएगा sin n, एक अरे इनिशियलाइज कर देंगे, फिर उसको इनपुट में ले लेंगे, एक फॉर लूप लगा लेते हैं फटाफट से, ठीक है। एक फॉर लूप लगाया और फटाफट से हमने अरे को इनपुट में ले लिया, और यहीं पे मैं अपना इवन नंबर्स का काउंट 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ, और ऑड नंबर्स का काउंट भी 0 इनिशियलाइज कर लेता हूँ, और यहीं पे मैं चेक कर लूँगा इफ़ ए ऑफ आई एंड 1, अदरवाइज तुम इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, अ, अगर तुम लोग को ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर क्लियर नहीं है तो, क्योंकि देखो इसमें सेट और अनसेट बिट का कंसेप्ट आता है। वैसे आसान है, अगर तुम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, अगर वो इवन होगा ना, तो उसकी जो 2 की पावर 0 वाली बिट होगी वो 0 होगी, और अगर ऑड होगा तो वो 1 होगी, तो हमें अगर उसको एंड करेंगे, क्योंकि एंड का क्या लॉजिक होता है, सारी सारी उसकी जो वो गेट वाली टेबल बनती है, एंड गेट की टेबल जो बनती है उसमें 1 1 वाला केस ही 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं, रिमेम्बर। तो वो भी यूज़ कर सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज ये कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो, अगर ये इवन है तो इवन प्लस प्लस, अदरवाइज अदरवाइज ऑड प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने सारे इवन नंबर्स को कैलकुलेट कर लिया और ऑड नंबर्स को कैलकुलेट कर लिया। अपने आंसर को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से, एक फॉर लूप चला लेते हैं फटाफट से, ठीक है, एक फॉर लूप चला लेते हैं, और हमारे इवन तक के काउंट का चलाएंगे, क्योंकि मेरे को 2 की पावर k कैलकुलेट करना है। तुम लोग एक एक्सटर्नल एक्सपोनेंशियल मॉडल, एक्सपोनेंशियल ये जो भी निकालना है तुमको 2 की पावर के, उसका अलग से फंक्शन भी लिख सकते हो और अच्छे तरीके भी होता है। मैं यहाँ पे नहीं करने वाला, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पावर फंक्शन नहीं यूज़ करूँगा, बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें को वो यूज़ करना है तो तुम वो भी यूज़ कर सकते हो, आई डोंट थिंक सो पावर फंक्शन यूज़ करना यहाँ पे सही रहेगा, इससे बढ़िया तुम वो एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन होता है, वो अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को परसेंटेज मॉड लिख देता हूँ, एंड आंसर को मुझे क्या करना है, हर बार जब भी लूप चलेगा मुझे आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड आफ्टर आई मल्टीप्लाइड बाई 2 आई जस्ट यूज मॉड, ठीक है। तो ताकि ये एक्सीड ना कर जाए मेरी रेंज, ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। यहाँ पे हमने 2 की पावर k को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो हर बार मैं रिपीटली जितने मेरे पास इवन नंबर्स हैं, जितने भी मेरे इवन नंबर एग्जिस्ट करते हैं, मैं उसको जस्ट उसकी 2 से मल्टीप्लाई उतनी बार कर दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया, और हमने क्या कंडीशन लिखी थी यहाँ पे, 2 की पावर k माइनस 1, 2 की पावर k मेरा आंसर में ऑलरेडी स्टोर हो गया है, तो मुझे क्या करना है, आंसर इज इक्वल टू आंसर -1, और इफ ऑड एग्जिस्ट, तो यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ, ऑड इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स इट, ठीक है। अगर मेरा ऑड जो ऑड का काउंट है अगर वो 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट हो जाएगी ना यहाँ पे, ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट हो जाएगी ना, अगर ऑड का काउंट ज़्यादा होगा तो, और वो ऑटोमेटिकली ट्रू क्या होता है, 1 होता है, ट्रू मतलब 1 हो जाता है, फॉल्स मतलब 0 होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1, अगर ऑड नंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे। आखिरी में मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर को अपना यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, एक बार रन करके देख लेते हैं,
ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, परसेंटेज मॉड आंसर इज इंट, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, आंसर इंटू 2 परसेंटेज मॉड। ओके, क्या गलती है यहाँ पे, इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप इंट एंड डबल टू बाइनरी ऑपरेटर परसेंटेज। ओके, तो एक बार वापस देख लेता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, हैश टैग डिफाइन मॉड, परसेंटेज मॉड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, फॉर int I less than answer is equal to answer into 2 percentage mod. Okay, so after that plus odd, okay, error invalid operands of type int and double। तो इसको ना एक काम करते हैं, ऐसे ही लिख देता है, एक बार रन करके देखें। ठीक है, अब हमारा आंसर आ रहा है, मैंने वो 1e10⁹ लिख दिया ना, तो उसका आई थिंक टाइप चेंज हो गया, एंड हेयर हम इंट कर रहे थे और वहाँ डबल हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना इसको, ठीक है, वरना वो तुमको टाइप कन्वर्जन का एरर दे रहा है। सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारा लॉजिक सही है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं कि हम क्या, हमने जो अप्रोच फॉलो करी है वो सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस ये चीज़ का ध्यान रखना था कि हमें नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं हटाना, तो बस इसलिए हम यहाँ पे -1 कर रहे थे, और अगर ऑड नंबर्स आ रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर को हम हटा सकते हैं। एक ना एक केस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मतलब कुछ बच रहा है हमारे उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सेम ही आंसर लिख दे रहे हो और एम्प्टी सेट वाला केस आ जा रहा है। ठीक है, हर वक्त कोई ना कोई सबसेट हटाना है, तो वही केस को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर है, और क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स में बताओ मुझे। ठीक है।